लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। तीसरा है भाई, आपको ऑथेंटिक रहना है, आपको ओरिजिनल रहना है। आपको अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये सोच के कि सामने वाले को मैं पसंद आ जाऊं। और आपको एक्टिंग नहीं करनी है उन चीजों के बारे में इंटरेस्टेड होने की जिन चीजों में सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में नहीं मानते उन चीजों में जिसमें सामने वाला इंसान मानता है तो आप उसके साथ दोस्त ही क्यों होना चाहोगे। अब चाहे वो इंसान बहुत फनी हो और वो आपका वैसा टाइप का दोस्त बन रहा हो कि जिसके साथ आप बस हंसी मजाक करते हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उस दोस्ती को आप आगे लेके जाओ, उसी लेवल पे छोड़ दो ना उस दोस्ती को। क्योंकि अगर आप उसी दोस्ती को आगे लेके जाना चाहोगे अपनी एक झूठी इमेज बना के, तो आप अपना वो वाला टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो आप लगा सकते थे एक अच्छी डीप फ्रेंडशिप बनाने में। और ऐसे ही वो बंदा आपको प्यार करेगा उस चीज के लिए जो आप हो। चौथा पॉइंट है फक योर ईगो भाई। यार क्योंकि कभी कभी दोस्ती करते टाइम स्पेशली लड़कों में ना बीच में ईगो आ जाती है, प्राइड आ जाती है कि भाई वो बोलेगा कि हाँ मिलना है तो मिल लेंगे, वो बोलेगा जिम जाना है तो चले जाएंगे। भाई भाड़ में जाए आपकी ईगो, आप वो स्टेप लो, बात करो सामने वाले इंसान से, अगर रिजेक्ट हो गए तो हो गए। और इसी से आता है फिफ्थ पॉइंट, फक रिजेक्शन। अब इसके लिए आपको बाहर जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी और आप रिजेक्ट भी बहुत बार हो गए। अब मुझे पता है कि ये बहुत डरावनी चीज लगती है सुनने में, कौन रिजेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहता है भाई, लेकिन सच्चाई तो यही है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को एक्सपोज करते हो इस टाइप की मुश्किल सिचुएशंस में, तो एक पॉइंट के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और इसी से आपका दोस्त बनाने का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और आप ये सोच के देखो ऐसी क्या चीज है जो कि आपको रोक रही है एक नए इंसान को मैसेज भेजने में, या फिर कॉलेज या ऑफिस ज्वाइन करने के बाद किसी को हाय बोलने में, कि वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, कि वो सामने से आपको वापस हाय नहीं बोलेगा। बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो हाय नहीं बोल रहा है वापस तो वो आपके टाइप का इंसान ही नहीं हुआ ना। और ये चीज उतनी सीरियस भी नहीं है, इतनी डीप भी नहीं है ये चीज। भाई अगर सामने वाले को आप पसंद नहीं हो तो ठीक है भाई, नहीं पसंद हो, आपको अपने आप को तो पसंद हो ना। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लाइकेबल नहीं हो या आपके साथ कुछ गलत है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है और या फिर सामने वाले का कुछ ओपिनियन है आपके बारे में तो ठीक है ना, मतलब सबका ओपिनियन हो सकता है किसी चीज पे, उसका ओपिनियन आपको तो डिफाइन नहीं करता। और ऐसी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी जहां पे एक इंसान बाहर जाके सबको गोल्ड के बिस्किट बांट रहा था। कुछ लोगों ने ले लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिए, तो ये तो उसका ही फायदा हुआ ना कि वो इतनी वैल्यू दे रहा था बट सामने वाले ने नहीं लिया, तो सामने वाले का नुकसान हो गया ना। तो ऐसे आपको समझना है कि अगर सामने वाले ने वो गोल्ड कॉइन रिजेक्ट कर दिया तो उसका लॉस है ना, आप तो अपनी फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे थे। और ये इतना ही सिंपल है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है भाई, भरोसा रखो और कूद जाओ। भाई देखो ऑनेस्टली कभी कभी पास्ट को पास्ट में छोड़ देना होता है और एकदम ओपनली ट्रस्ट करना ही पड़ता है। और इसमें ये चांस है कि आप फिर से हर्ट हो जाओ, लेकिन अगर जिंदगी में आप नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटीज को अवॉइड ही करते रहोगे अगर, तो फिर तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे, किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे, कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ना आपको बंदी मिलेगी ना आपको फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ये सारी जो मैंने चीजें बताई हैं इससे आई होप आप एकदम सही माइंडसेट में आ चुके हो। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।